दोस्तों हाल ही में अभी डीआरडीओ के स्किल टेस्ट में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। इसमें क्या है कि आपको एक पीसीबी बोर्ड दिया जाता है और उसमें आपको क्या करना है, या तो आपको डायोड कनेक्ट करना है या रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है या कैपेसिटर को कनेक्ट करना है और सोल्डरिंग आयरन से उसको अच्छे से सोल्डर करना है। तो देखिए ये हमारी सोल्डरिंग आयरन है और ये हमने डायोड लेके रखा है, कैपेसिटर लेके रखा है और रेजिस्टेंस लेके रखा है। तो आपको इसको कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड की जगह खाली है, एक कैपेसिटर की जगह खाली है। तो डायोड में आप देख रहे होंगे एक साइड जो लाइन बनी हुई है, इस साइड देखेंगे तो वो नेगेटिव पॉइंट होता है डायोड का। तो आप देख रहे हैं ये लाइन बनी है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये साइड में नेगेटिव है। तो डायोड में देखेंगे जिस साइड आपको लाइन बनी है तो उस साइड उस पॉइंट को कनेक्ट करना है जो आपके पीसीबी बोर्ड जो सर्किट बोर्ड है उसमें लाइन बनी है, तो उस साइड आपको कैपेसिटर की लाइन को रखना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये रजिस्टर जो कैपेसिटर है उसकी जगह खाली है, तो आपको कैपेसिटर को भी कैसे कनेक्ट करना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को तो आप किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे इस साइड कर दें चाहे दोनों साइड में से किसी साइड भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए सिंबल बना हुआ है, तो आपको रेजिस्टेंस वहाँ पर कनेक्ट करना है। और ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का साइज़ अलग अलग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर का ये साइज़ है और यहाँ पर देखिए ये पट्टी बनी हुई है इसमें, तो ये नेगेटिव होती है। तो आपको उस पीसीबी बोर्ड में भी आप देख रहे होंगे उसमें भी पट्टी सी बनी हुई है, एक साइड लाइन है तो वो नेगेटिव साइड है। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। तो जब आपका सोल्डरिंग आयरन गर्म हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जो आपका सोल्डर है वो इस प्रकार से इस पर पिघलने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब आपको इसको कैसे कनेक्ट करना है, तो देखिए सबसे पहले हम इसके डायोड को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने डायोड को लिया है और ये जो पत्ती बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, ये नेगेटिव साइड है, तो डायोड के नेगेटिव साइड को हमें इस साइड कनेक्ट करना है, ठीक है। इसका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, आपको गलत नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने डायोड को कनेक्ट करना है, तो डायोड को लेंगे और ये जो पट्टी है, ये लाइन बनी हुई है, इसको नेगेटिव साइड कनेक्ट करना है। जैसे डायोड को नेगेटिव रहेगा तो आपको क्या करना है, जो डायोड है उसको जो वहाँ पर होल रहेगा उस पर इतनी सी पिन बाहर निकाल देनी है, छोटी सी पिन के आपको वहाँ पर ये सोल्डरिंग आयरन है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर इस साइड थोड़ी सी पिन को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको निकाल के और इसके बाद आपको क्या करना है, इस जगह पर पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगाना है। तो आप फ्लक्स किसी भी चीज़ से लगा के, या आप पेचकस है या कोई पिन है उससे आप थोड़े से साइड में यहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेंगे। जब आप फ्लक्स लगा लेंगे तो ये जो सोल्डर है वो बहुत ही अच्छे से होता है। तो हमने यहाँ पर फ्लक्स लगा लिया है और हमने यहाँ पर अब सोल्डर इसको करना है। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर डिप किया वहाँ पर जो सोल्डर है वो पूरी तरह से अच्छे से उसमें कनेक्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से कनेक्ट यहाँ पर हमारा हो गया है, सोल्डर हो गया है। अब आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये अच्छे से सोल्डर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो सोल्डर जो डायोड है उसका दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे साइड भी एक होल है, तो आपको जो दूसरा इसका टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देना है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप इस प्रकार से प्रेस कर देंगे तो इसकी जो पिन है पीसीबी बोर्ड के उस साइड निकल के आ जाएगी। तो जब उस साइड निकल के आएगी तो आपको क्या करना है, इस जो सोल्डर है उसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा वहाँ पर फ्लक्स लगाना है, ठीक है। इसको फ्लक्स लगाने को ना भूलें, अगर आपको ज़रूरत है फ्लक्स लगाने की तो लगाएं, अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो भी लगाएंगे नहीं तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपको जब प्रैक्टिकल आप कर रहे होंगे तो आपको फ्लक्स को ज़रूर लगाना है। तो जब हमारे सोल्डरिंग आयरन पर जो सोल्डर है वो कम पड़ जाए तो हमें यहाँ पर सोल्डर भी लगा लेना है और इसको आपको वहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करना है, रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर जो आपका सोल्डर है वो अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा हमारा लूज़ हो गया था, ये सोल्डर इस साइड हमने जो किया था, तो उसको आपको अच्छे से कर देना है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी कनेक्ट करना है, या डायोड कनेक्ट करना है या रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, कैपेसिटर कनेक्ट करना है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से किसी भी पीसीबी बोर्ड में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए डायोड हमारा पूरी तरह से अच्छे से कनेक्ट हो गया है, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो इसी प्रकार से अब आपको रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट कर देना है।
तो रेजिस्टेंस को कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो आप पीसीबी बोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस का सिंबल बना हुआ है और इस साइड आपके 2 होल हैं, ठीक है। तो एक होल वहाँ पर निकला नहीं है तो आप इसको साफ़ कर लेंगे। इस प्रकार से जब साफ़ करेंगे तो आपका जो होल है वो अच्छे से निकल आएगा। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो देखिए रेजिस्टेंस को पहले आप एक साइड पिन जो है उसको होल में यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, तो ये जो पिन है दूसरी साइड निकल आएगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस साइड पिन है वो निकल आई है। अब आपको यहाँ पर इसको सोल्डर करना है। तो सोल्डर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आप फ्लक्स लगा सकते हैं, नहीं तो बिना फ्लक्स के अगर कनेक्ट हो रहा है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फ्लक्स को ज़रूर लगाएं। तो देखिए हमने इसको बिना फ्लक्स लगाए कनेक्ट किया है, तो तब भी ये सोल्डर है वो बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो इस प्रकार से अब हमें इसकी दूसरी पिन को लेना है और दूसरी पिन की जो सामने एक और इसका होल रहेगा इस साइड से, तो उसमें इस पिन को कनेक्ट करना है। तो आपको थोड़ा सा इस जो वायर रहता है उसका कनेक्टर रहता है वो थोड़ा सा लूज़ रहता है, यानी कि नरम रहता है, तो आप इसको आसानी से मोड़ सकते हैं और इसको दूसरे होल के साथ निकाल देंगे तो ये जो पिन है इसकी दूसरे साइड निकल आएगी। तो यहाँ पर अब पिन निकल आई है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स लगाना है ताकि ये अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर फ्लक्स लगा सकते हैं और फ्लक्स लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर सोल्डर की जो डिप रहती है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। रखेंगे जैसे ही तो वहाँ पर ये सोल्डर है वो पूरी तरह से उस जगह पर फैल जाता है और ये अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा जो सोल्डर है वो पूरी तरह से अच्छे से कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद में आपको ये जो जहाँ पर भी आप कनेक्ट सोल्डर करते हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ था। तो अब हमें यहाँ पर कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। तो ये हमारा कैपेसिटर है। तो आप देख रहे हैं एक साइड लाइन बनी हुई है कैपेसिटर के सिंबल पर, तो वो ये माइनस वाली लाइन रहती है। तो हमें जो माइनस वाली पट्टी है उसको उस लाइन के साइड कनेक्ट करना है और पॉजिटिव है वो उसके दूसरे साइड कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको दोनों होल में इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, तो दोनों पिन इसके दूसरे साइड निकल के आ गई हैं। तो अब आपको यहाँ पर इसको सोल्डर करना है। तो सोल्डर करने के लिए देखना आपको सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगाना होता है। तो आप इस थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे और दोनों पिन के साइड आपको यहाँ पर फ्लक्स को लगा लेना है। तो इस प्रकार से आप फ्लक्स लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से कनेक्ट हो जाए। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें सोल्डर लगा लेना है अपने सोल्डरिंग आयरन में, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिप करना है, इसको रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो ये आसानी से यहाँ पर सोल्डर हो जाता है। तो आपको दोनों पिन को अच्छे से यहाँ पर सोल्डर कर लेना है और याद रखें कि दोनों पॉइंट आपस में किसी प्रकार से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट हो जाएंगे तो आपका जो सर्किट है वो ख़राब हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी से इसको सोल्डर करना होता है। तो देखिए अगर आपका जो सोल्डर है वो थोड़ा सा कम है तो इसको आप और सोल्डर ले सकते हैं और इसको आप फिर से डिप करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर ये अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब जो सोल्डर है वो हमारे कैपेसिटर में भी कनेक्ट हो गया है। बहुत ही आसानी से ये कनेक्ट हो जाता है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आपका जो शॉर्ट सर्किट है वो नहीं होना चाहिए। दोनों पॉइंट जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये पीसीबी में हमारे डायोड, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को हमने बहुत ही आसानी से लगा दिया है। तो ऐसे ही आपको वहाँ पर लगा लेना है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको कनेक्ट करना है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है।